अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बेटे। In this particular video, let's try to solve some basic examples on work energy theorem. सबसे पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक ब्लॉक है जो मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ब्लॉक अब इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, यहाँ पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है दैट वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये सरफेस है दैट सरफेस इज स्मूथ, और यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस है सरफेस इज रफ, यानी यहाँ पे जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू द 0.5 के बराबर। हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, जब ये ब्लॉक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर पोजीशन चेंज होती है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू ब्लॉक्स क्या होगी। हम क्या जानते हैं भाई साहब, हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है इस बॉडी पे, इस सिस्टम पे दैट इज जीरो। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है इस पार्टिकल सिस्टम पे। यहाँ पे जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। यानी यहाँ से जो बॉडी है दैट एक्ट कैसे एक्ट होती है, नीचे से क्या आ जाएगा mg, और यहाँ से क्या आ जाएगा fs cos थीटा, जो फोर्स होगा cos 90 जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन जाता है वो एंगल बन जाता है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं भाई cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये सारी टर्म किसके बराबर बन जाएगी, 0 के बराबर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, यानी एयर फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होते हैं वो आते हैं किन में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम जानते हैं जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं दैट इज इक्वल टू द माइनस म्यू एम जी डी, क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस है, इसी डी को हमें कैलकुलेट करना है। किसके बराबर आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ m को हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा बाई 10 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो यहाँ पे m को हम कैंसल आउट करेंगे, जो हमारे पास म्यू का क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है दैट इज 0.5 इनटू जो हमारे पास g का वैल्यू है वो 10 के बराबर, और इस d को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आता है हमारे पास 300/2 यानी 150 के बराबर बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे d का वैल्यू बन जाता है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर्स के बराबर। यानी जो हमारे पास डिस्टेंस है जब एक बॉडी एक ब्लॉक मूव होता है इस वाले पॉइंट तक, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 30 मीटर।